जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। 15th फॉरेन मिनिस्टर फ्रेमवर्क डायलॉग के लिए डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं अपने काउंटर पार्ट पेनी वोंग से। पेनी वोंग ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर हैं और वो एंटनी एल्बनीज से भी मिलते हैं जो कि प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के। उस मीटिंग के तहत कई बातें होती हैं, जाहिर सी बात है, इट वॉज अ एक्सटेंसिव डायलॉग बिटवीन द टू फॉरेन मिनिस्टर्स, लेकिन उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर एस जयशंकर रेस करते हैं ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे। वो बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफ इंडियन डिप्लोमैट्स इन कनाडा की, उनकी सुरक्षा के बारे में। वो बात करते हैं कि किसी भी देश को यह हक हासिल नहीं होना चाहिए कि दूसरे देश के खिलाफ ऐसे एलिमेंट्स अपने सॉइल पे पाले जो वहां पे आतंकवादी गतिविधियां कर पाए या कर सकें। वो डायरेक्टली कनाडा पे बातचीत करते हैं और दोस्तों ये बातचीत ऑस्ट्रेलिया टुडे में, ऑस्ट्रेलिया टुडे एक ऑस्ट्रेलियन मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें अपीयर होती है। और कनाडा को इतना डर लगता है, इतना ज्यादा खौफ आता है कैनेडियन गवर्नमेंट को, जस्टिन ट्रूडो को, कि जस्टिन ट्रूडो पर्सनली जाके उसकी वेबसाइट, उसके सोशल मीडिया हैंडल्स कनाडा में ब्लॉक कर देता है। समझ गए आप? डॉक्टर एस जयशंकर गए ऑस्ट्रेलिया 3 से लेकर 7 नवंबर के बीच में। पेनी वोंग से मिले जो कि ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, एंटनी एल्बनीज से मिले जो कि प्रधानमंत्री हैं, और बात करी सीधी कनाडा के बारे में, 2-4 अपने पॉइंट रखे जो कि मैं आपको बता चुका हूं। डर के मारे जस्टिन ट्रूडो ने बोला, अरे ऑस्ट्रेलिया टुडे का सब ब्लॉक करो, सब ब्लॉक करो, वेबसाइट ब्लॉक करो, ये ब्लॉक करो, सोशल मीडिया, सब कुछ ब्लॉक कर दिया। भारत ने बोला है कि ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपका दोगलापन है। और आपका दोगलापन इस तरीके से है कि खुद आप सब चीज, मतलब दुनिया भर की बातें करवा लो यार, जस्टिन ट्रूडो से दुनिया भर की बातें करवा लो। ये बात करता है मीडिया की, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि ये 2 कौड़ी के कीड़े मकोड़े खालिस्तानियों को आजादी दे रखी है, क्योंकि फ्रीडम है भाई बोलने का, अभिव्यक्ति की आजादी है। आप ब्रैम्पटन में जाके हिंदू मंदिर पर अटैक करें, यह भी आपकी आजादी है। आप श्रीमती इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को पब्लिकली सेलिब्रेट करें, यह भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपकी आजादी है अभिव्यक्ति की। आप भारत के डिप्लोमैट्स को थ्रेटन करें, भारत के हाई कमिश्नर को थ्रेटन करें, यह भी आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। आप उनके बड़े बड़े पोस्टर छापें, बड़े बड़े पोस्टर छापें डिप्लोमैट्स के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वियना कन्वेंशंस यू कांट डू ऑल ऑफ दिस। एक डिप्लोमेसी का प्रोटोकॉल होता है, आप सारे प्रोटोकॉल तोड़ दें क्योंकि आपके यहां फ्रीडम है भाई, कनाडा बड़ा फ्री है। लेकिन जब जस्टिन ट्रूडो की हल्का सा क्रिटिसिज्म हुआ, हल्का सा 1-2 पैसे का, तो भाई साहब ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, सब ब्लॉक। तो इसको भारत ने बोला है कि साहब ये तो आपका दोगलापन है, और भारत ने कनाडा को कर दिया पूरी तरीके से एक्सपोज। वहां पे कनाडा में क्या हो रहा है दोस्तों कि कॉन्सुलर इवेंट्स हुई, यानी कि जो कॉन्सुलेट्स होते हैं ना हमारे, या वहां पे कॉन्सल जनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, डिप्लोमैट्स होते हैं, तो वो इवेंट्स करते रहते हैं। इवेंट्स कैसे होते हैं कि वहां पे काफी जो पहले गवर्नमेंट सर्विस में थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में, वो इमिग्रेट हो गए, कनाडा चले गए, तो उनकी पेंशन का, उनकी हेल्थ का 10 किस्म के मामले होते हैं जो कि ये लोग रोड शोज करते थे। अपने सिटीजन्स के लिए भी रोड शोज करते हैं कि भाई आपका कोई वीजा की प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है वो गवर्नमेंट सर्विस का, वो नॉर्मल सिटीजन भी हो सकता है, लेकिन अगर उसके ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का उसका कार्ड है कि भारत में उसको आना जाना है, कोई भी प्रॉब्लम है, इसको दूर करने के लिए रोड शोज होती हैं और वहां पे कैंप्स लगाए जाते हैं। वो भी भारत ने दे हैव पोस्टपोन्ड देम और कैंसिल्ड दोस कैंप्स। व्हाई? क्योंकि भारत का यह कहना है कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है अब सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है। कनाडा की सरकार इतनी ज्यादा इन्फिल्ट्रेट हो गई है, इतनी ज्यादा इन्फिल्ट्रेट हो गई है खालिस्तानियों कि गोरों की अब खालिस्तान में चलती नहीं है। कनाडा में नहीं, खालिस्तान में नहीं चलती। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? आप यू अंडरस्टूड? अब गोरों की खालिस्तान में नहीं चलती, कनाडा बन चुका खालिस्तान। ब्रैम्पटन उसका कैपिटल है खालिस्तान का। तो ये हो गया है। तो मैं गोरों को एक तो मुबारकबाद पेश करूंगा, बहुत बढ़िया, कि तुमने कूड़ा करकट ले आए तुम बाहर से। यू ब्रॉट ऑल द रबिश which India had rejected in form of Khalistanis. You have brought that rubbish to Canada, and now that rubbish is running over your system. They are not running your system, they are running over your system. Immigration में खालिस्तानी भर्ती है, बॉर्डर कंट्रोल पे खालिस्तानी भर्ती है, लॉ इन्फोर्समेंट पे खालिस्तानी भर, हर जगह खालिस्तानी 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 भर ली। और भाई साहब इस लेवल पे भर दिए खालिस्तानी कि अब पुलिस क्या प्रोटेक्शन देगी? वही पुलिस वाला भी पकड़ा गया था ना जिसको सस्पेंड करा। वो सस्पेंड क्यों करा उसको? इसलिए नहीं कि वो खालिस्तानी एक प्रोटेस्ट में शामिल हो गया था, ना ना ना,
क्योंकि वो सोशल मीडिया में आ गया एंड पीपल पॉइंटेड आउट जस्टिन ट्रूडो और 10 लोगों को टैग वैग करके उन्होंने बात बढ़ा दी तो उनको शर्म आई, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। आप देखिए वही पुलिस वाला जब ड्यूटी पे होता है तो वहां पे हिंदुओं के साथ मारपीट करता है, उनको अरेस्ट करता है और चुपचाप रहता है, राइट। वही पुलिस वाला जब ऑफ ड्यूटी होता है तो वही झंडा और डंडा लेके फिर मारपीट। क्रिमिनल एलिमेंट्स, खालिस्तानीज आर बेसिकली क्रिमिनल्स। ये तो ड्रग एडिक्ट्स है ना खालिस्तानीज, ये ड्रग एडिक्ट्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, तो गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, घटिया लोग हैं, सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग हैं। तो इन लोगों को आपने अपने सिस्टम में डाल दिया, ये इनके मंत्रिमंडल में भी घुस गए। अच्छा, खालिस्तानी ऐसे नहीं, दे नॉट, इट्स नॉट लाइक दे आर हाईली एजुकेटेड और समथिंग, वेरी वेरी बेसिक, बट बिकॉज खालिस्तानियों को एक विक्टिम कार्ड आता है, पाकिस्तानियों से सीखा उनको विक्टिम कार्ड प्ले करना। भाई हम विक्टिम हैं, पता नहीं किस चीज के विक्टिम है। वो इन्होंने कार्ड प्ले करा, गोरे को बेवकूफ बनाया, गोरे के देश पे कब्जा करा और गोरे को जूते मार रहे हैं। खैर दोस्तों, एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हुआ यह है कि इंडिया ने बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया टुडे की सेंसरशिप को क्रिटिसाइज करा है और ऑस्ट्रेलिया में भी इसका क्रिटिसिज्म है। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे इस पूरे सिनेरियो को, आपको ये पता लगेगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ वैल्यूज हैं दोस्तों। ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की वैल्यूज हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड की ये वैल्यूज हैं कि जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लिबर्टी है, राइट, और कई सारी डेमोक्रेसी, ये सब वेस्टर्न वैल्यूज जो हैं, ये वैल्यूज तो यूनिवर्सल हैं, लेकिन वेस्ट इनका बड़ा प्रचार करता है। वेस्ट प्रचार, और काफी हद तक वेस्ट मानता भी है इनको, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ प्रचार करता है, मानता भी है वेस्ट। ये हमें कबूल करना पड़ेगा कि वेस्ट मानता है इन वैल्यूज को। इनको अपहोल्ड करने के लिए वेस्ट ने लड़ाइयां लड़ी हैं, तो यू कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम देम। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ऑस्ट्रेलिया ने अगर एक अपने मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू एक इंटरव्यू छापा 2 फॉरेन मिनिस्टर्स का, आपने ब्लॉक करवा दिया कनाडा में, क्योंकि जो आपका कोर वोट बैंक था वो क्रिमिनल ड्रग एडिक्ट खालिस्तानी शाम को जाता है, आप और हम घर पे डिनर करते हैं, खालिस्तानी सुई लगाता है। तो दोस्तों, उन खालिस्तानियों, उन ड्रग एडिक्ट्स, उन क्रिमिनल्स की वजह से आपने मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक करवा दिया। वहां पे आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की धज्जियां उड़ा दी। अब एक बात बताइए, जो वेस्टर्न, मैं ये सो कॉल्ड लिबरल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज की मैं अभी बात कर रहा हूं, कनाडा का क्या इंप्रेशन गया ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में तो कांड हुआ है, इसलिए तो उनको तो भली भांति परिचित हो गए कि किस प्रकार का घटिया किस्म का आदमी है जस्टिन ट्रूडो। यूएस में अब जस्टिन ट्रूडो का गला सूख रहा है, बिकॉज ट्रंप डज नॉट लाइक ट्रूडो एट ऑल, एंड ट्रंप इज अ मैन ऑफ वेरी शार्प लाइक्स एंड डिसलाइक्स। वो उसको पसंद नहीं करता और धीरे धीरे उनको टाइट करा जा रहा है जस्टिन ट्रूडो को। तो ये एक और चीज हुई है जिसके बारे में आज मैंने आपको डिस्कस करा है कि पूरा, आप देखिए, पूरे यूरोप में उसकी थू-थू हो रही है आज की तारीख में। यूरोपियन पेपर्स आर डिस्कसिंग दिस, इंडियन पेपर्स आर डिस्कसिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। सिर्फ एक चीज डिस्कस हो रही है कि आपका हल्का सा किसी और देश में क्रिटिसिज्म हुआ और ये लोग भारत को कहते हैं आपकी डेमोक्रेसी। भारत में तो खुल के लोग प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोल रहे हैं यार, खुल के प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बीजेपी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आरएसएस को उल्टा सीधा बोल रहे हैं रोज। और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, आप बोलिए, आपका अधिकार है यार, आपको कोई मना नहीं कर सकता। आप, ये सरकार ने थोड़ा ना आपको हक दिया, ये तो संविधान ने हक दिया, आपका हक है, खुल के बोलो, जो बोलना है बोलो। भारत ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ये अपने आप को एक सुपीरियर डेमोक्रेसी समझते हैं साहब, अपने आप को सुपीरियर डेमोक्रेसी। और सबसे पहले इन्होंने पेरी वोंग और डॉक्टर एस जयशंकर का इंटरव्यू ब्लॉक करवा दिया। ये हाल है कनाडा का और ये कनाडा का दोगलापन है।